हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल इन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम सीखते हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव और हैड। जैसे कि आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के पास होने या उससे संबंध बताया जाता है, ठीक है, तब वहाँ पे हैज़ हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के या वस्तु के साथ अपना उससे संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं, या फिर पजेशन मान लीजिए आप। जब हम उससे पजेशन निकालते हैं, उसको अपने व्यक्तित्व में स्थापित करते हैं, तब हम वहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट टेंस और हैड का यूज़ करते हैं इन पास्ट टेंस। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ है, हैज़ कब यूज़ करते हैं? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी व्यक्ति के नाम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ। ऐसा ही हैव कब यूज़ करते हैं? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ या और आई के साथ। इसी तरीके से एक है हैड, है ना। हैड कब यूज़ करते हैं? पास्ट में। किसमें? पास्ट टेंस में। और ये ऑल प्रोनाउन, अब चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड सभी के साथ यूज होता है। अब चाहे वो सिंगुलर रहा हो या प्लूरल रहा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हैड को यूज करने में। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम हैज़ के बारे में। तो हैज़ किस किस के साथ लगाते हैं? ही के साथ, सी के साथ, इट नाम और किसी सिंगुलर के साथ। तो चलो, जैसे कि पहला सेंटेंस है, उसके पास एक कार है। ठीक, तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? उसका, उसका का मीन्स होता है ही और सी। ही और सी जब आप देखेंगे तो हिंदी में उसका मतलब होता है, हिंदी में इनका मतलब होता है उसके या उसका, उसकी, इस तरीके से। तो उसके पास एक कार है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ही लगाएं या सी लगाएं। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आपके दोनों के दोनों ही सही हैं। तो आप यहाँ ही लगाते हैं, ही। फिर हमने ऊपर देखा कि ही के साथ हमने लिखा हुआ है हैज़, तो यहाँ क्या लगाएंगे? हैज़, ही हैज़। अब उसके पास क्या है? उसके पास एक कार है, तो ही हैज़ ए कार। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राखी के पास एक कलम है। तो राखी यानी कि कोई नाम है, और किसी नाम के साथ हम हैज़ लगाते हैं, तो राखी हैज़ ए पेन। सिंपल है, एक कलम है तो ए पेन, और पास है तो हैज़, राखी हैज़ अ पेन। उसकी तीन बहनें हैं। अब देखिए, ऊपर था पास, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है उसकी तीन बहनें हैं। इस तरीके से भी अगर सेंटेंस होता है तब भी हम उसको हैज़ और हैव से बनाएंगे। तो उसकी तीन बहनें हैं यानी कि सी हैज़, अब तीन बहनें हैं यानी कि 3 सिस्टर्स। उसकी तीन बहनें हैं, सी हैज़ 3 सिस्टर्स। नेक्स्ट है, उस कुर्सी की 4 टांगें होती हैं। अब अगर सेंटेंस में होता होती भी आ जाएगा, फिर भी आपको हैज़ हैव से बनाना है। ठीक, तो कुर्सी की 4 टांगें होती हैं, तो चेयर हैज़ 4 लेग्स। द चेयर हैज़ 4 लेग्स। कुर्सी की 4 टांगें होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राम के 3 भाई हैं। अब इसमें भी देखो, ना पास है, ना होता है, ना रखता है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको बनाएंगे किसमें? क्योंकि हम राम के 3 भाई यानी कि 3 भाइयों से राम का संबंध है ना, उससे उसका संबंध स्थापित हो रहा है कि हाँ, उसके पास 3 भाई हैं या उससे संबंधित हैं उसके 3 भाई। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में थोड़ा सा आइडियोलॉजी लगा के उसको सोचना है कि हाँ, ये यार ये सेंटेंस हो सकता है, शायद इसमें हैज़ हैव का यूज़ हम कर सकते हैं, है ना। थोड़ी सी अगर आप आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप जरूर उसको बना सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट सेंटेंस, राम के 3 भाई हैं, तो राम हैज़ 3 ब्रदर्स। तो राम हैज़ 3 ब्रदर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेरे पास एक घर है। तो मेरे पास एक घर है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं?
हैव के बारे में, तो मेरे पास एक घर है यानी आई हैव अ होम। अब यहाँ बेफिक्र रहें, यहाँ हैव ही लगेगा, यहाँ एक होम लगेगा क्योंकि एक घर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हैव से जुड़े, हैव से संबंधित और सेंटेंसों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि अब नेक्स्ट सेंटेंस जो था वो ये है, हमारे पास कुछ रुपए हैं, यानी वी हैव कुछ, यानी कि सम रुपए, यानी कि रुपीस। वी हैव सम रुपीस, कुछ भी हो सकता है, नाउन यानी मीनिंग कुछ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तुम्हारे पास एक गाय है, तो यू हैव अ काऊ, यू हैव ए काऊ। उनके पास आम हैं, तो उनके यानी कि दे हैव मैंगोज, दे हैव मैंगोज, उनके पास आम हैं। आप कोई भी मीनिंग यूज कर सकते हैं ना, बस विशेष ध्यान, आपको विशेष ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि हैज़ यूज होगा सिंगुलर के लिए और हैव यूज होगा प्लूरल के लिए, चाहे मीनिंग कोई भी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लड़कों के पास पुस्तकें हैं, तो लड़कों यानी बॉयज़ हैव पुस्तकें यानी बुक्स। मैं मुंह से बोलता जा रहा हूँ कि हैव लगानी है, लगाता जा रहा हूँ हैज़। तो बॉयज़ हैव बुक्स, लड़कों के पास पुस्तकें हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हैव वाले थे, हैज़ और हैव, ये मेनली यूज होते हैं प्रेजेंट में, है ना, और इसका जो पास्ट होता है वो होता है हैड। जैसे कि हमने पढ़े थे पहले इज एम आर, उसका पास्ट क्या होता है वॉज वर। ऐसे ही हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है हैड। तो चलिए हैड को देखते हैं, उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिख के लेके आया हूँ, उनको बनाते हैं। तुम्हारे पास एक ताला था, तो था आ गया ना, इसमें तुम्हारे पास एक ताला था, तो यू, और हमने पीछे पढ़ा था कि हेड को हम हेड के साथ जितने सारे प्रोनाउन हो सकते हैं उन सबको यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब चाहे वो प्रोनाउन सिंगुलर में यूज़ होता हो या प्लूरल में यूज़ होता हो, डोंट माइंड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो यू हैड अ लॉक, यू हैड ए लॉक। नेक्स्ट है, उसके पास कोई पुस्तकें नहीं थी, उसके पास कोई पुस्तक नहीं थी या कोई पुस्तकें नहीं थी। ठीक है, तो उसके की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ही, नहीं थी यानी कि हैड। अब देखना कोई नहीं की स्पेलिंग को रिलेट कर लो। अब आप लगाएंगे नॉट की, नहीं की नॉट, फिर कोई नहीं की एनी, तो ये सेंस नहीं बनता ना, नॉट एनी बुक्स। तो इस तरीके से कोई नहीं को मिक्स करके हम बनाते हैं नो। वी हैड नो बुक्स, ही हैड नो बुक्स। उसके पास कोई किताब नहीं थी या कोई किताबें नहीं थी, कोई पुस्तकें नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुकेश के 4 मित्र थे, तो ये सिंपली नेम है, और हेड लगाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। अब यहाँ प्लूरल आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुकेश हैड 4 फ्रेंड्स, मुकेश हैड 4 फ्रेंड्स। रमेश की 2 भतीजियां थी, तो रमेश हैड 2 भतीजियां, किस पे लोगे, नीस, तो रमेश हैड 2 नीसेस। मेरे 5 भाई थे, तो आई हैड 5 ब्रदर्स। वीडियो का आखिरी जो सेंटेंस है वो है, पिताजी के पास एक स्कूटर था, तो फादर हैड अ स्कूटर। फादर हैड अ स्कूटर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा, है ना। आप इस वीडियो को देख के अपने जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके स्कूल में सेंटेंस सिखाए जाते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आप और अच्छा सिखा सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर अपने उसके बाद अपने बच्चों को सिखाएं। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने इससे जो सीखा वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।